एक लड़की पैदा होती है और वो जब चलना सीखती है तो वो बुजुर्गों की तरह चलती है, एक बुढ़िया की तरह चलती है और हाथ में डंडा लेती है और मुंह पर हाथ लगाकर बुजुर्गों की तरह खांसती है और अपने पिता से कहती है, मेरा बहुत सारा पैसा एक दीवार में दबा हुआ है, आप उसे चलकर निकलवा दीजिए, मेरे देवतो देवती को मेरे पैसों की जरूरत होगी। उसका पिता इस बात को हंसी में टाल देता है, लेकिन जब उसकी बात सुनता है तो जो होता है उसे जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। नमस्कार, मैं महक चौधरी। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। ये कहानी हमारे सामने निकल के आई है गोरखपुर से। गोरखपुर में संत कबीर नगर में एक जगह है जहां पर इस बच्ची का जन्म होता है। ये लड़की, जिसका नाम प्रीति पांडे रखा जाता है, जो कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी होती है, बहुत अच्छे से इसकी परवरिश की जाती है। धीरे धीरे वक्त के साथ जब ये बड़ी होती है तो ये छोटी सी जब छोटी सी ही होती है तभी से ऐसी बातें करती है मानो ये कितनी बड़ी बड़ी बूढ़ी हो, कितना सारे इसको नॉलेज हो। जब ये बोलना शुरू करती है तो अपने पिता से कहती है कि पापा, मुझे अपने घर जाना है। मेरा घर जिला वही था, संत कबीर नगर में ही था, उमरिया बाजार का नाम लेती है। वो कहती है मुझे वहां पर जाना है, वहां पर मेरा घर है और मेरा नाती मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब मैं और नाती सो रहे थे, मैं अपने नाती को लोरी गा गा कर सुला रही थी, उस समय मेरी सांसें बंद हो जाती हैं और मुझे भगवान अपने पास बुला लेते हैं और मेरा नाती मुझे बहुत प्यार करता है, इसीलिए मैं यहाँ पर जन्मी हूँ और मुझे उसके पास जाना है। हम लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत है। पहले पहले तो माता पिता इस बात को टाल देते हैं। उसका पिता हंसने लगता है कि हाँ हाँ, तुम तो एक बुढ़िया थी, और ऐसे करके उसके पीछे हंसी ठिठोली करता है, लेकिन वो बच्ची सीरियस हो जाती है। वो कहती है कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसा सच है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्ची 6 साल की होती है तो अब उसके पिता भी सोचते हैं क्यों ना इसको एक बार जरूर वहां ले जाया जाए। अब उसका पिता अपनी बेटी को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। अब से करीबन 35 साल पहले की ये बात है, और गाड़ी में बिठाकर सीधा उसी डिस्ट्रिक्ट के उस उमरिया गांव में लेकर जाता है। वहां जाकर जब चौराहे पर वो पहुंचता है तो वो कहता है कि अब घर का रास्ता कौन बताएगा। तो प्रीति पांडे कहती है कि पापा, मैं बताऊंगी, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। इन रास्तों पर मैंने बहुत सारा काम किया है, मैं मार्केट जाया करती थी और मैं यहाँ की सारी चीजें देखा करती थी, ये रास्ते मुझसे अनजान नहीं हैं। पिता पीछे पीछे है, 6 साल की बेटी आगे आगे है और वो सीधी 2 गलियों में निकलती है। कभी सीधे हाथ चलती है तो कभी उल्टे हाथ चलती है, और एक इतनी पतली गली होती है जिसमें मोटरसाइकिल जा पाती है, उस गली में जाती है। उसमें एक खंडहर घर होता है जहां पहुंच जाती है। लेकिन ताजुब की बात यह थी, जिस दीवार में उसने पैसा छुपाया था वो दीवार आज भी बरकरार थी। वो वहां जाती है और उसमें दीवार के अंदर एक मटके को चुनवा रखा था और उस मटके में पैसे रखे थे। कोई भी ये नहीं पहचान सकता था कि इस दीवार में मटका भी चुना हुआ है। वहां के जो उसके देवते थे, जो उसकी बेटी थी और जो उसकी देवती थी, वो वहां से थोड़ी दूरी पर शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वो घर जर्जर हालात में था। अब उसे बनाने की तैयारी चल रही थी। अब वो वहां जाती है, वो पैसों को निकालती है और फिर अपने देवते को ढूंढती है। देवता भी वहीं पर थोड़ी दूरी पर था, लेकिन वो लोग उसे नहीं पहचान पाते। लेकिन प्रीति पांडे उन सभी को पहचान लेती है और अपने देवते पर एक बड़ी बुजुर्ग औरत की तरह लाड लड़ाती है। कहती है, बेटा तू कैसा था, सब ठीक है, तुम्हारी माँ कहाँ है। क्योंकि वो वहां पर, जैसे ही वो वहां पर जाती है और जब सबको बताते हैं तो एक हंगामा समझ जाता है। उस हंगामे को सुनकर वो देवता भी आता है और एक बुजुर्ग महिला की तरह एक 6 साल की बच्ची जब लाड लड़ाती है तो उसे भी समझ में आ जाता है। वो भी बताती है कि जब मैं तुम्हें लोरी सुना रही थी तब मैं इस दुनिया से गई थी, तुम्हें याद है, मैं और तुम एक पास लेटे हुए थे, मैं तुम्हें सुला रही थी। वो सुनकर वो याद आ जाता है जो देवता होता है। अब उसकी बेटी आती है और उसके और 2 बच्चे और थे, 3 बच्चे उसके होते हैं और वो सभी आ जाते हैं। सभी से वो बहुत पुरानी पुरानी बातें कहती है। अब सभी को विश्वास हो जाता है कि वाकई में ये जो बच्ची है वो सच बोल रही है। हैरानी तब होती है जब वो पैसे निकलते हैं। उस समय के पैसे थे और उसमें
सोने चांदी के आभूषण भी रखे हुए थे, उन सभी को निकाल कर वो अपने देवते को देती है और कहती है मेरे तीनों बच्चों में ये बांट देना। अब इस बात पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा जन्म हो चुका, पैसे तुम्हारे हैं, आप अपने पैसे वहां ले जाइए। तब भी वो एक छोटी सी बच्ची कहती है कि जिसका धन जिसको साजे, यानी कि जिसके पैसे हैं उसी को सही रहेंगे। मेरा जन्म दूसरी जगह हो चुका है, अब मेरे ये किसी काम के नहीं है, और ये पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए जुटाए थे और मुझे उन्हें ही देने हैं, मुझे उन्हीं की फिक्र होती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। उसके तीनों बच्चे उस छोटी सी बच्ची के गले लग लग कर रोते हैं और कहते हैं कि आप यहीं पर रह जाओ। ये बात जब सभी जगह पहुंचती है तो वहां पर मीडिया वाले भी पहुंचते हैं और अखबार वाले भी पहुंचते हैं, और वहां पर एक महाअघोरी भी पहुंचता है। वो कहते हैं कि हमें इस लड़की पर साधना करनी है, आप इस लड़की को हमें दे दीजिए। लेकिन वो पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी और मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है और मेरी बेटी कोई सामान नहीं है जिस पर आप साधना करोगे या फिर आप इसे ऐसे ले जाओगे। वो सबको मना कर देते हैं और ज़्यादा मीडिया के सामने भी नहीं आने देते हैं, वो सारी बातें वहीं पर दबा देते हैं। उसका जो ये प्रीति पांडे है, इसके जो पिता थे वो एक बहुत ही सिंपल सादा व्यक्ति थे रहने वाले। वो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं किया करते थे, वो धर्म के हिसाब से चलते थे और धर्म के हिसाब से ही अपने बच्चों को लालन पालन करते हैं, और वो इसीलिए उन सारे पैसों को उनको दिलवा कर अपनी बेटी को वहां से ले जाते हैं। आज वो बेटी करीबन 36 साल की है, यानी कि इस बात को 30 साल हो चुके हैं। आज वो उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, लेकिन वो सारी बातें उसे याद है। आज भी वो उन लोगों से मिलती है क्योंकि उस परिवार से उनका एक रिश्ता बना हुआ है। ये थी कहानी प्रीति पांडे की, जो कि गोरखपुर के संत कबीर नगर उमरिया बाजार की है। यहाँ पर एक बुजुर्ग का देहांत होता है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक लड़की का जन्म होता है और वो सारी बातें बताती है। ये पुनर्जन्म की सच्ची कहानी है। अब बहुत से लोग इस पर कहते हैं, कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। पुनर्जन्म सभी का होता है, किसी को याद होता है, किसी को नहीं होता। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। वक्त आता है उन लोगों का जो लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहन कहकर संबोधित करती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहम्मद यासीन, जो कि लाहौर से हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बहुत प्यारे कमेंट है, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम है रामायण कुशवाहा जी, जिनका कल कमेंट था कि बेटा बहुत लेट हो गए वीडियो डालने में, तो आपको छोटी सी जानकारी दे देना चाहूँगी। मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम में हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे पूरा टाइम पर आपको वीडियो मिलेगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। बाकी वीडियोज़ आपके पास टाइम टाइम पर आती रहेंगी, इसीलिए अपना भरपूर सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है इंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हरियाणा से हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र पालकर जी, जो बहुत अच्छे से बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विशन जी। विशन जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामेश्वर जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहन जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बहुत प्यारा कमेंट लिखा है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बाकी जो नाम रह गए हैं अगली वीडियो में ज़रूर ले लिए जाएंगे। तब तक ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहें। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक भगवान से कामना करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में सारे सुखों को पाएं। बस यही हमारी भगवान से कामना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।